जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन करने का बहुत खास महत्व होता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा पाठ करने और 9 कन्याओं को पूजा करने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। ऐसा करने से साधक को देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 22 सितंबर से हुआ है और तृतीया तिथि 2 दिन होने के कारण अष्टमी 30 सितंबर व नवमी 1 अक्टूबर को पड़ रही है। कुछ लोग अष्टमी के दिन नवरात्रि व्रत का पारण कर रहे हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। यही कारण है नवरात्रि के अंतिम 2 दिन बहुत विशेष होते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कन्या पूजन की विधि, शुभ मुहूर्त और नियम। कन्या पूजन के नियम। आमतौर पर नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन साधक कन्याओं को भोग लगाकर व्रत का पारण करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। वहीं नवमी और अष्टमी तिथि पर भी ऐसा किया जाता है। अगर आपको 9 कन्याएं न मिल पाएं तो 3, 5 या 7 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक भैरव भी कहा जाता है। मान्यता है कि कन्या पूजन में 9 कन्याएं देवी दुर्गा का 9 स्वरूप होती हैं। शास्त्रीय नियम के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याएं होनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को हर प्रकार के दोष छुटकारा मिल सकता है और धन्य धान्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही जातक को माँ दुर्गा की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन की संपूर्ण विधि। सबसे पहले सभी कन्याओं के चरण धोएं और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें तिलक लगाएं। साथ ही अपने घर में भोजन भी जरूर कराएं। कन्या पूजन में कन्याओं को उपहार में आप लाल वस्त्र दे सकते हैं। यह रंग माँ दुर्गा को बेहद प्रिय है। ऐसे में इस रंग का इस्तेमाल करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। वस्त्र के अलावा आप लाल रंग की चुनरी भी उन्हें दे सकते हैं। साथ ही एक फल भी उपहार के तौर पर जरूर दें। इसके लिए केला, अनार, सेब आदि लिया जा सकता है। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्रि पूजन के बाद कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री भी देनी चाहिए। इसमें लाल चूड़ियाँ, बिंदी, नेल पेंट, लिपस्टिक आदि शामिल है। कन्याओं को श्रृंगार का सामान देने से वह सीधे माता रानी को अर्पित माना जाता है। मान्यता है कि कन्याओं को जीरा या चावल भी कपड़े में बांधकर देने चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन अष्टमी व नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है। इस बार 30 सितंबर मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि रहेगी। पंचांग के अनुसार 29 सितंबर सोमवार को शाम के 4:32 से अष्टमी तिथि आरंभ होगी और 30 तारीख को शाम के 6:07 पर इसका समापन होगा। इसके बाद से ही यानी 30 तारीख को शाम के 6:08 से नवमी तिथि का आरंभ होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर बुधवार के दिन शाम के 7:02 पर नवमी तिथि का समापन होगा। ऐसे में अष्टमी तिथि 30 सितंबर और नवमी तिथि 1 अक्टूबर को रहेगी। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक
कन्या पूजन किया जा सकता है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार दिन के पहले भाग में यानी दोपहर के 12 बजे से पहले कन्याओं को भोजन कराना सबसे शुभ माना जाता है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन के महत्व। कन्या को देवी स्वरूप मानकर पूजने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। यह पूजन नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल देने वाला माना गया है। विशेष बात यह भी है कि पूजा में एक छोटे बालक बटुक को भी शामिल करना चाहिए, जिसे भैरव का स्वरूप माना जाता है। विशेषकर ध्यान रहे, कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन करना शुभ होता है। इसके माध्यम से देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। एक बालक को भी अवश्य शामिल करें, जिसे बटुक भैरव के रूप में पूजा जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन एक अत्यंत पवित्र और फलदायी अनुष्ठान है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि बालिकाओं को सम्मान देने का एक सुंदर अवसर भी है। श्रद्धा और भक्ति भाव से किया गया कन्या पूजन जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और देवी की कृपा लाने वाला होगा। तो ये थी कन्या पूजन की संपूर्ण जानकारियाँ। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।